आज का नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण में दिखाना है। अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यानी दर्पण सूत्र में ज्ञात करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर कितना होगा, 1/f होगा। ठीक है, 1/f होगा। पहले इसे हम देख लेते हैं, कुछ एक्सप्लेन इसे कर देते हैं। ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसका रस्तित किया वो भाग बाहर से है और ये इसका रिफ्लेक्सिव पृष्ठ है। जो जिस ओर से वो किरणें जाएगी और टकराने के बाद लौट जाएगी। तो ये इसका ये भाग हुआ। ये कोई वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, IB इसका प्रतिबिंब है। ये ए मतलब OA कोई वस्तु है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ये OA कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब है IB, और इसका जो और सेम टू सेम देखिए, यहाँ पे अगर OA है, यहाँ पे OA है, तो इतना ही, ठीक है, इतना ही बराबर ये जो रेखाएं हैं ये, ठीक है, ये जो इस पे पड़ रहा है रेखा, ये जो किरणें पड़ रही है इस पे, इस दर्पण पे, तो ये किरणें और ये मुख्य अक्ष इसका जो है दर्पण का, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। और ये जो किरणें यहाँ पे दर्पण के पड़ने के बाद ये परिवर्तित होकर निकलती है, तो इस तरीके से निकल रही है फोकस से होते हुए, और एक जो किरणें हैं वो डायरेक्टली वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। ये हुआ इसका। और एक बात और इसमें है कि जितना बड़ा ये वस्तु है, ठीक उसी तरीका का यहाँ भी देखिए उतना ही ये इसका जितना डिस्टेंस है वो सारे जगह पे इतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, ये जो किरणें हैं, ये AQ जो किरणें हैं वो किसके समानांतर है, ये ON के समानांतर है। ठीक है, तो ये दोनों इस आपस में क्या होगी, OA के समानांतर है। हाँ, तो ये इस दोनों के बीच में कहीं भी दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट इसका। अब इसका तैयारी करते बनाने के लिए, अब हाँ, इसमें यह है कि ये साइड है तो सब इसका जो चिन्ह होगा दर्पण के साइड का है, तो ठीक है, तो सब इसका जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका फोकस माइनस में होगा, इसका जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो भी माइनस में होगी, और वक्रता त्रिज्या है वो भी इसका क्या माइनस में होगा, और इसका वस्तु की दूरी भी माइनस में ही होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए इसे देखते हैं। और ये M और M' कोई दर्पण है, तो इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें ये है OA, तो पहले कहाँ से चलते हैं, पहले ये इससे चलते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज से, ठीक है, ये दोनों से पहले चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज AOC एवं त्रिभुज यहाँ पे AOC और इसका एक और है IBC, यानी एवं त्रिभुज IBC में, यानी यहाँ यानी OAC और IBC, यानी यही त्रिभुज दोनों में ही पहले वर्क करूँगा। जो भी है इसका जो निकालना है, जो भी वैल्यू पुट करें क्या क्या होगा, पहले ये दोनों से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं पहले। यहाँ पे देखिए इसका जो एंगल यहाँ पे O है, ठीक है, इसका जो वस्तु का है, ठीक है, वस्तु का एंगल जो O है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण AOC बराबर इसका कोण AOC बराबर, यानी ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका ही ये इसका भी 90 डिग्री होगा, यानी ICB, यानी कोण CIB, ठीक है, CIB, ये दोनों क्या होगा, तो दोनों होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण है, ये वाला कोण सम्मुख कोण से क्या होगा, बराबर। तो सम्मुख कोण से बराबर होता है, इसमें ये इस तरीके से लिखते हैं कि ACO कोण ACO बराबर होगा, ACO बराबर होगा ICB या BCI, तो लिख देते हैं ICB बराबर होगा कोण ICB का। ये कौन से कोण है, तो ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण से ये दोनों बराबर होगा आपस में, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सम्मुख कोण से। ठीक है, ये सम्मुख कोण से क्या हुआ, बराबर। इसमें देखिए पहले एक 90 डिग्री था इसका, ठीक है, ये जो O था इसका वैल्यू, इसका जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर था, तो इसके तो यहाँ पे 90 डिग्री था इसका कोण, और इसका भी यहाँ पे 90 डिग्री था, क्योंकि उल्टा है तो ये 90 डिग्री इसका भी हुआ, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया, 90 डिग्री दोनों हुआ। और यहाँ पे सम्मुख कोण से दोनों बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया आपस में। और जब ये पता है कि जब दो कोण आपस में जब मतलब कि दो त्रिभुज का दो कोण आपस में अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसका जो तीसरा कोण होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप से बराबर हो जाएगा। ठीक है,
जैसे मान के चलिए कि दो कोण, जैसे कि एक का त्रिभुज का 45-45 दोनों का है और एक का कुछ अलग है 45-45, एक और का 45-45 है, तो इसमें क्या बचेगा? तो इसका 90 पहले ही हो चुका है तो इसका 90 बचेगा। ठीक इस तरीके से ये भी दोनों क्या, तो इसमें बचा कौन सा कोण? तो इसके यानी इस ये त्रिभुज के लिए ये है जो कोण है जो बच रहा है, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज के लिए ICB, ये त्रिभुज के लिए जो कोण है CBI, ये कोण बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण आपस में ऑटोमेटिक अपना बराबर हो जाएगा। तो इसे भी हम बराबर लिख ही देते हैं, ठीक है। यानी कोण OAC, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं ऐसा कि जो बचा हुआ कोण है, जो बचा हुआ कोण है वो आपस में खुद ही बराबर, वो आपस में स्वयं ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। स्वयं ही बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जब ये इसका भी एंगल 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, ये दोनों समकोण से बराबर हो गया, तो अब ऊपर में ये जो A है और ये जो नीचे के लिए B है, यहाँ पे वाला कोण, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जब दो कोण आपस में बराबर हो गया दो त्रिभुज का, ठीक है, तो इसका जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर, तो ये अब ऐसा लिख सकते हैं कि ये समरूप हो जाएगा दोनों त्रिभुज, ठीक है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज AOC एवं त्रिभुज IBC, त्रिभुज AOC एवं त्रिभुज IBC, ये दोनों क्या होगा आपस में? ये दोनों क्या हो जाएगा? तो समरूप हो जाएगा, ठीक है। आपस में दोनों क्या होगा? समरूप। और जब समरूप हो जाएगा, समरूपता से यानी किस विधि से इसका किस नियम से होगा समरूप? तो हम लिख सकते हैं एंगल समरूपता से, ठीक है। ये एंगल समरूपता से, ठीक है, समरूपता से, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल जब पहले से बराबर है तो तीसरा कोण भी अगर आएगा तो आपस में बराबर ही होगा, तो ये समरूप हो गया। और जब त्रिभुज को समरूप किया जाता है तो इसे भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक। तो इसे भुजाएं अनुपातिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ऐसा अनुपात करते हैं जैसे इतना बाई इतना लेते हैं, ठीक है, इसका और उसका। तो OA बाई IB, O से ऊपर जा रहा है तो I से P से नीचे लाएंगे, ठीक है, IB बराबर। अब इसकी दूरी तो OC, ये वस्तु का दूरी, ठीक है, OC, और ये जो प्रतिबिंब का दूरी है IC या CI, ये इसी इक्वेशन ये मान लेते हैं। यहाँ पे देखने हैं कि OA जो है वो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो IB है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। ये होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी IB होगा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, और OA जो होगा वो होगा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये, इसे हम इक्वेशन ए मान लिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब ये त्रिभुज से और ये त्रिभुज से तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज और है IBF एवं QNF में, तो अब ये दोनों त्रिभुज चलते हैं, ठीक है। तो अब दोनों त्रिभुज को सोल्व करते हैं। तो कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। तो अब देखिए इसका भी देखिए त्रिभुज कौन से में? CIB एवं त्रिभुज QNF में, ये दोनों त्रिभुज में चलना है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को ही वैल्यू निकाल कर जिसमें इसे दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। समरूप करने के बाद इसका जो भुजाएं होगा वो अनुपातिक कर देंगे। अब अनुपातिक करने के बाद फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसे। यहाँ पे भी देखिए ये जो कोण I है इसके लिए 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो कोण N है इसके लिए 90 डिग्री होगा, यानी दोनों कोण बराबर हो गया 90 डिग्री से, पहला। दूसरा, ये समूह कोण से फिर यहाँ पे भी लगेगा, यानी कोण F है जो दोनों के लिए है, जो F ही है, ठीक है। तो दोनों के लिए भी F बराबर हम लिख देते हैं ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी समूह कोण से हो गया। ये जैसे इसमें काम किया था वो भी ऐसा इसमें ही होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोण F बराबर कोण F होगा समूह कोण से, चलिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता से दोनों भुजाएं, आई मीन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा, यानी एंगल और एंगल, ठीक है। एंगल समरूपता से, यानी समरूप हो गया, समरूपता
से। यहाँ पे समरूप का साइन भी दे सकते हैं इस तरीक़ा से, CIB समरूप त्रिभुज QNF। यहाँ भी साइन दे सकते हैं, समरूप हो जब हो चुका है तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। जैसे कि लिख देते हैं कि त्रिभुज कितना था AOC, तो AOC समरूप होगा किसके, त्रिभुज कितना है IBC, तो IBC यहाँ पे भी समरूप होगा। ठीक है, तो ये समरूप हो गया। तब इसे भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक। तो भुजाएं अनुपातिक करते हैं। तो भुजाएं अनुपातिक करने के लिए पहले वस्तु का रख लेते हैं। तो उसका इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पे, तो इसका है QN बाई, ठीक है, ये ढक जा रहा है। ठीक है, इसे हम इधर इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए, जो इसके इक्वेशन बन रहा था OA बाई IB और बराबर में OC बाई CI, इसे जो A माना था मैं इसे ऊपर में लिख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका यूज होगा। अब यहाँ पे जब ये समरूप हो चुका है, ठीक है, तो इसके भुजाएं अनुपातिक होगा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि NF, ठीक है, NF, तो इसका नहीं, पहले होगा कौन सा, QN। ठीक है, QN, जैसे वस्तु का पहले लिए थे, फिर इसका बस फिर प्रतिबिंब का लिए थे, तो इसमें भी पहले वस्तु का, तो ये हुआ QN। अब इसका प्रतिबिंब का, क्योंकि होता है उसी तरीके टाइप पे से, तो ये QN हुआ और यहाँ पे से IB होगा, ये हुआ IB इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, QN और ये IB हो गया ना, यहाँ से। ठीक है, और एक और है इतना और फिर इतना, यानी NF या NF ही लिखते हैं, NF बाई, और इसके लिए दूरी, यहाँ से यहाँ इसके लिए दूरी। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट IF। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे में ये जितना बराबर होगा इतना इसी साइज का ये जो है QN, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वो एक ही समानांतर के बीच में है, तो ये भी बराबर होगा इसके। यानी लिख सकते हैं कि AO बराबर होगा QN का। किस नियम से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो वस्तु है, इसका जो परछाई जो वो साइड है, वो दोनों क्या है, एक ही समांतर के बीच में है। तो एक ही समांतर के बीच में चाहे तो कितनी भी लाइन होंगे वो सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बराबर होगा, समांतर के बीच में है, इसी चलते ये क्या होगा, बराबर होगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि यहाँ पे N P के काफ़ी निकट होता है। N जो होता है P के काफ़ी निकट होता है, तो हम N को P भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी N जो है P के काफ़ी निकट है, इसीलिए हम P को N भी लिख सकते हैं। ठीक है, P को N लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यानी जहाँ पे भी N है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे QN है, तो QN की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AO लिख सकते हैं। तो चलिए AO लिख दिए, और IB तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, चलिए जो कहते हैं इसे लिखते हैं IB। और यहाँ पे देखिए NF, ये था NF, लेकिन हम NF को क्या लिखे कि N बहुत P से बहुत नज़दीक है। ठीक है, N जो है P के काफ़ी निकट है। जब N P के काफ़ी निकट है तो हम लिख सकते हैं कि N के जगह पे P, यहाँ पे हम बता दिए हैं क्यों, क्योंकि वो काफ़ी निकट होता है। तो N की जगह पे P लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे होगा NF की जगह पे PF, यानी यहाँ पे जो NF है तो इसे हम लिख देते हैं PF, और ये है IF, ये तो IF है पहले से ही है। चलिए IF, ये इक्वेशन मान लेते हैं B। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पहले वाला इक्वेशन था A में, और ये वाला बाद में लाए हैं निकाल कर जो, तो ये OA बाई IB और ये भी है, मतलब OA बाई IB, ये दोनों आपस में बराबर है। ये AO लिखा हुआ है, उसमें OA लिखा हुआ है, दोनों का बात बराबर ही है, यही है, इसी के बारे में बात कर रहा है दोनों में। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर। या इसे इस तरह से पलट कर लिख दीजिए कि OA बराबर OA बाई IB, और इधर होगा PF बाई IF। ठीक है, ये इक्वेशन, चलिए C मान लेते हैं इसे। ठीक है, और अब इक्वेशन C और A से कंपेयर कीजिएगा, तो OA बाई IB ये वाला और OA बाई IB ये वाला, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब दोनों आपस में बराबर, तो देखिए ये दोनों से यहाँ से कैंसिल, ये दोनों इधर कैंसिल, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, तो ये बचा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं OC बाई CI, और यहाँ से जब ऐसे ख़त्म ये हुआ तो ये बचा, यानी PF बाई IF, ये इतना निकल के आया। ठीक है, अब जब ये इतना निकल कर आ गया है OC बाई CI और PF बाई IF,
ठीक है, ये तो जितना निकल कर आ गया। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे ये कहाँ कहाँ है, OC, OC कहाँ पे है ये, ठीक है। तो जब भी दूरी मतलब दूरी नापी जाती है, ठीक है, मापी जाती है कोई भी दूरी, तो वो कहाँ से उसका मापन होगा, यहाँ से मुख्य ध्रुव जो ध्रुव होता है उस पॉइंट से उसका मापन होगा, यानी यहाँ से यहाँ मापा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या OC दिया हुआ है, तो इसका तो कुछ वैल्यू निकलेगा नहीं, तो नहीं निकलेगा। तो इसे हम OC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि पूरा में से अगर हम इतना घटा लें, पूरा में से इतना घटा लें तो यही बचेगा ना, यानी पूरा कितना है PO या OP, यानी हम इसे इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, OP में से घटा लेते हैं, OP में से घटा लेते हैं CP, ठीक है। और इसे CI तो है, CI क्या है, CI भी कुछ भी नहीं है, CI भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो CI जब कुछ भी नहीं है तो इसे भी ऐसे कर सकते हैं कि PC में से घटा लेते हैं, ठीक है, या CP में से घटा लेते हैं। CP में से घटा दें, अगर हमको ये चाहिए, हमको CI चाहिए तो हम CP में से घटा लेते हैं IP, ठीक है, या PI, तो चलिए IP घटा लेते हैं, ठीक है। ये साइड क्या है PF, तो P से F तो है, P से F तो दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए F, तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और IF किधर है, IF भी कुछ भी नहीं, यहाँ से जब मतलब कि केंद्र ध्रुव से अगर किसी भी दूरी को मापा नहीं जाए तो उसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं बन पाएगा आगे। जब भी होना चाहिए मापन, जब भी होना चाहिए तो ध्रुव से ही होना चाहिए, प्रकाश यहाँ से, ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट होता है वहाँ से। तो यहाँ से दूरी से मापा जाना चाहिए, तो इसके मतलब हमको ये करना पड़ेगा कि PI में से, मतलब PI में से घटा, हमको ये चाहिए IF चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए हमको IF चाहिए, ये IF चाहिए, ठीक है ना, IF चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हमको IF चाहिए ना, तो PI में से या IP में से घटा लेते हैं PF, ठीक है, IP में से घटा लेते हैं PF, IP में से घटा लिए PF या FP, तो यही बचेगा, ये बचेगा, ये इतना आया। अब इसे और भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू रखते हैं, फिर इधर हम इरेज कर देंगे और इधर बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे से बारी बारी सबका वैल्यू रखिए। OP का देखिए वैल्यू कितना है, O से P कितना है -U, तो दीजिए इसे -U, ठीक है। CP कितना है, C से P कितना है 2F लिखा जा सकता है, -2F, पहले से माइनस है, P से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2F हुआ ये। यहाँ पे CP है, फिर से नीचे CP है, तो CP यानी फिर से माइनस में ही होगा, माइनस में CP के लिए है ना, CP के लिए -2F, तो -2F हुआ ये, ठीक है। -IP, ठीक है, यानी IP चाहिए, IP किधर है IP, यानी यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ, यानी भी, यानी माइनस में भी है, ये पहले से माइनस में, तो ये क्या होगा प्लस में भी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा प्लस में भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए PF कितना है, P से F, यहाँ से यहाँ, यानी कितना है -F, तो चलिए -F यहाँ पे लिख दिए। ये कितना IP कितना है IP, यानी यहाँ से यहाँ, यानी -भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो -भी देते हैं, माइनस का माइनस दिए। PF कितना है PF -F है ना, हाँ PF कितना है -F है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी F हुआ। अब इसे और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करने के पहले अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये सेट कर लेते हैं, इसे हम हटा देते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखिए। अब देखिए बस इसे सोल्व करना है, सोल्व कर देंगे, बस इसका जो निकालना था 1/v + 1/u = 1/f, वो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। ये टॉपिक जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा दर्पण सूत्र में, ठीक है। तो इसे हम निकालते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो -u + 2f / -2f + v = -f / -v + f। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो -u + 2f, और ये यहाँ आया -v + f। अब ये इधर जाएगा तो इक्वल में होकर -f है, और ये यहाँ पे आएगा तो -2f + v। अब चलिए इसे और सोल्व कीजिए। देखिए -v है जो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये करते हैं -v निकाल लेते हैं, ठीक है, बारी बारी निकाल कर मैं गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो -u + 2f, ठीक है, प्लस f यहाँ पे है, ठीक है, -u + 2f, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, ठीक है, 2f², ये प्लस माइनस होगा f भी, यानी vf या fv जो भी। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, ठीक है,
तो यू भी हो गया, हो जाएगा यहाँ पे। ये प्लस माइनस माइनस भी, यहाँ पे भी है, 2 भी है, एफ भी है, यानी 2f भी प्लस यहाँ पे देखिए ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हुआ uf या fu, ठीक है। ये प्लस 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 ही है, 2f स्क्वायर बराबर इतना कितना है 2f स्क्वायर माइनस भी ए। यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों साइड कट जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना कौन कौन सा बचा। ये देखिए एफ भी है, इधर भी एफ भी है, तो इसे क्या करते हैं वो साइड लेकर चले जाते हैं, और इसे इधर ही रहने दीजिए। तो यू भी माइनस में है एफ यू, और उधर है क्या माइनस में भी एफ है, और इधर जो माइनस में है 2f भी, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2f भी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर से यू भी माइनस एफ यू बराबर यहाँ पर से घट कर क्या आएगा एफ भी आएगा ना, यहाँ पर घट कर ये 2f भी में से घट रहा है भी एफ, तो एफ भी आया। अब इसका माइनस को भी वो इसके भी उधर ही भेज देते हैं, ठीक है, इसे भी उधर ही भेज देते हैं, यानी यहाँ पर बच जाएगा यू भी इक्वल एफ भी प्लस ये हो जाएगा क्या एफ यू। अब इतना आने के बाद लाने के बाद अब क्या करते हैं ना कि दोनों साइड में दोनों पक्षों में यू भी एफ से हम डिवाइड करते हैं ताकि वो इस फॉर्म में लाया जाए। इसे प्रूफ हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमें दिखाना है उस टाइप का, ठीक है। तो उस टाइप के लिए इसमें यू भी एफ से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग देते हैं यू भी एफ से दोनों साइड में, तो हमें इधर कहीं पे इरेज करना पड़ेगा, इसे हम कुछ हटाते हैं, ठीक है, इसे हम वैल्यू फिर रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये आ चुका है कितना, ये आ चुका है इतना, तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे हम कि यू भी एफ से भाग लगाने पर, यानी ठीक है यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों साइड देंगे, ठीक है, भाग देने पर कहने का मतलब कि LHS साइड भी और RHS साइड भी। तो ये पहले कितना यू भी, तो इसमें देना क्या यू भी एफ से, तो यू भी एफ बराबर कितना है एफ भी, तो एफ भी इस इधर भी करना है यू भी एफ से, यहाँ पे है इसका प्लस, तो प्लस ये है एफ यू, तो लिखिए एफ यू, यहाँ लिखिए यू भी एफ से। अब देखिए यू भी कैंसिल होगा यू भी से, एफ भी कैंसिल होगा ये एफ और भी से, ये एफ यू कैंसिल होगा एफ और यू से। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 1/f, यहाँ पे क्या बचेगा तो 1/u, और यहाँ पे क्या बचेगा तो ऊपर तो u भी कट गया ना, u भी कट गया है, यहाँ भी कट चुका है, तो ऊपर में बचा कुछ भी नहीं, तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा भी बचा। ये आया प्रूफ होकर, ठीक है। ये हमें लाना था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो वही चीज़ जो है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये अवतल दर्पण से किए हैं प्रूफ, तो नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।